हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। माय सेल्फ सचिन देवने। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो किया ही है और एक ऐसा इंडेक्स शेयर किया कि जो ऑल टाइम हाई पे ब्रेक कर रहा है। और ये जो मैं वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के है, ना कोई बाइंग का रिकमेंडेशन है ना कोई सेलिंग का रिकमेंडेशन है। आपको आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज ना डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करते हैं। तो अभी निफ्टी ने लास्ट कुछ दिनों में देखो कि यहाँ से लेके बॉटम से लेके 22,182 से लेके अब तक निफ्टी ने 24,371 का एक हाई लगाया, बराबर है। एंड लगभग लगभग निफ्टी ने 2 से 2.5 हजार का पॉइंट्स का रैली किया है। और मंडे को भी निफ्टी गैप ओपनिंग हो सकती है 300-400 पॉइंट्स से। यानी मार्केट लास्ट कुछ महीनों में देखोगे ना, तो मार्केट में क्या बिहेवियर है ना कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद देखो यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और यहाँ पर भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। सिमिलरली अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट में गैप ओपनिंग का सिलसिला चल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। तो ये लेवल से फर्स्ट सेकंड अप्रैल से मार्केट में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो मार्केट में ये लेवल से लेके यहाँ तक एक गैप छोड़ा है। ओके, और ये लेवल से ये लेवल के आसपास में ट्रेंड गैप छोड़ा है। तो कोई भी मार्केट में स्क्रीन पे बढ़ता है वो अच्छी चीज होती है अपने मार्केट के लिए। और यहाँ पर कैपिटल ओपनिंग थोड़ा सा सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले हो सकते हैं इसमें। तो आप पोजिशन साइजिंग के ऊपर आप ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो लास्ट ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर भी गैप ओपन हुआ है और यहाँ पर भी गैप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये गैप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ना जो शॉर्ट्स ट्रेडर्स है, शॉर्ट सेलिंग वाले, उनका ना स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और उसमें शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न बना है। फिर मंडे को भी मार्केट में गैप ओपनिंग होने के चांसेस ज्यादा है इसमें। ओके, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं दोनों साइड से, या शॉर्ट साइड से या बाई साइड से। तो आप थोड़ा सा पोजिशन सेटिंग के ऊपर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये हम निफ्टी को रेजिस्टेंस कौन सा है अभी, तो यहाँ पे प्रीवियस हाई था, प्रीवियस लो था ये, और ये बजट दिन का बजट था फर्स्ट वीक को, ये लो था। तो अभी ये यहाँ से मार्केट इतना बड़ा था तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहला रेजिस्टेंस कौन सा अपना 24,087 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस है देखो ये लेवल्स के आसपास, यानी 24,333 से लेकर 24,587 के आसपास निफ्टी को एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है निफ्टी। तो ये लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट में, बट ऑब्वियसली मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट में, मगर ये दो दो गैप के है मार्केट में, वो कभी भी फील हो सकते हैं मार्केट की वजह से। इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है या मार्केट में करेक्शन होता है तो एक अच्छी खासी रैली बन सकती है मार्केट में। मैं मार्केट पर बेरिश नहीं हूँ। ओके, अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट सिमिलरली इसने तो ज्यादा रैली दी है बॉटम से लेके अभी तक। ये इंडेक्स ने कम से कम 6,000 पॉइंट का रैली दिया, 7,000 पॉइंट का रैली दी चुका है ये ऑलमोस्ट है ये इंडेक्स ने। तो अभी ये लेवल्स में भी मार्क बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखो 57,588 के आसपास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। वहां पर के दिखा देता हूँ ये लेवल्स एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स के ऊपर। ओके, अभी मंडे को मार्केट में आईसीआईसीआई का भी रिजल्ट्स रहेगा और एचडीएफसी का भी रिजल्ट रहेगा। मैंने ट्रैक नहीं किए दोनों के रिजल्ट्स है। तो मार्केट में मंडे को गैप ओपनिंग होने के बाद सस्टेनेबिलिटी कितनी रहती है वो देखने वाली। ओके, तो ये दोनों लेवल्स के ऊपर आप ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब ईएमए के हिसाब से भी देखो तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी 200 ईएमए के आसपास ही क्लोज हो रही है फ्राइडे के टाइम पे। तो इसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो अच्छा है। अभी आते हैं एफआईजीएस के डेटा के ऊपर। लास्ट वीक में 14 अप्रैल को एक छुट्टी थी अम्बेडकर जयंती की वजह से। तो अभी आज का ये लास्ट वीक का डेटा चेक कर रहे थे। तो एफ आई का ये साइड है और ये डीएस का साइड है। तो 13 अप्रैल को एफ आई ने 1,983 करोड़ का सेल किया था। वही जगह पे देखो डीएस ने 2,432 करोड़ का बाई किया है। अभी यहाँ से ना डेटा इंटरेस्टिंग बन रहा है। 15 अप्रैल को देखो इन्होंने 666 करोड़ का बाय किया है। आप इसको शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं या छोटा मोटा कैश में खरीदा इसे भी बोल सकते हैं। ओके, वही जगह पे देखो डीएस ने 568 करोड़ का सेल भी किया है।
तो ये थोड़ा सा डाइसी है। अभी देखो 16 अप्रैल को इन्होंने 382 करोड़ का सेल किया है, बाई किया है एफआईएस ने, और डीआईएस ने 3427 करोड़ का सेल किया है। 17 अप्रैल को देखो इन्होंने 683 करोड़ का बाई किया है, और डीआईएस देखो 4721 करोड़ का सेल कर रहा है। यानी लगभग डीआईएस ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया मार्केट में। जब ये एफआईएस सेल कर रहे थे तो कंटिन्यूसली डीआईएस बाय कर रहे थे। इन्होंने मोर देन 100 डेज भी बाय किया कंटिन्यूसली। अभी ये डीआईएस एफआईएस खरीदने आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में है एज पर डेटा। ओके, तो ऊपरी लेवल पे मार्केट आएगा 24,800 वगैरह, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकती है एज पर एफ आई पी एल। अभी आते हैं इंडेक्स के ऊपर। पहला इंडेक्स है मेटल इंडेक्स। तो मेटल इंडेक्स का चार्ट देखो, मैं मंथली करके दिखा दो, बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये लेवल्स के आसपास 2011 का, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है, यानी लगभग 10 साल का ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक अच्छी खासी रैली दी है। देखो ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, ये लेवल्स के आसपास है। और इसके बाद में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा है इंडेक्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मुझे लग रहा है। और अभी ये प्रीवियस हाई थी यहाँ पे, उसको ये लेवल्स पे भी उसने ब्रेक किया है 10,289 के आसपास वगैरह। देखो ये लेवल्स के आसपास इतने, सॉरी सिलेक्ट नहीं होता यहाँ पे। तो ये लेवल्स पे भी उसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, और अभी चलने के लिए रेडी हो रहा है। अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट अच्छा लग रहा है। हाँ सेम ही है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। देखो ये लेवल्स के आसपास अभी इंडेक्स ने लास्ट ये हाई बनाने के बाद जान 27 पे हाई लगाया था, जान 2026 में। तो उसके बाद देखो ये कंटिन्यूसली साइडवेज में ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ इंडेक्स ऑल टाइम हाई से। और उसके बाद देखो मार्केट ने जैसे टर्न अराउंड किया, तो सिमिलरली उसने प्रीवियस हाई पे किया, यानी ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया। इसमें से जो भी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हो मुझे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो। ओके, अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो पहला स्टॉक है इसका क्यू पावर करके स्टॉक्स है, इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक्स ने। हाँ मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा था already। अभी देखो ये स्टॉक्स को एक मार्केट की वजह से इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन नजर था ऑल टाइम हाई से। लगभग लगभग ये स्टॉक्स का प्रीवियस हाई था 1080 के आसपास, या 1082 का हाई है। तो उसने लो कितना लगाया, 585 का लो लगाया। लगभग इसने 46 से 45 से 50% करेक्शन किया ऑल टाइम हाई से। देखो कितना करेक्शन किया, 45% का करेक्शन किया, बराबर है। और अभी उसने क्या किया, 45% करेक्शन होने के बाद भी उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। तो उसने ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स किया, देखो ये लेवल्स के आसपास 859 के आसपास, 859 के आसपास प्रीवियस हाई ब्रेक किया। उसके बाद इसने स्टॉक्स में साइडवेज चला गया, और उसने प्रीवियस हाई भी ब्रेक किया वापस। यानी स्टॉक्स ना चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ से आप ड्रॉ करोगे ना, एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे पैटर्न बन रहा है। ओके, अभी आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी डेली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस। इसका मोर देन 1 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो उसको डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अभी देखो स्टॉक्स को एक प्रीवियस आया था 1082 के आसपास, और ये स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। इसमें वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ठीक है, कैंडल स्टिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद देखो इसने एक अच्छा खासा एक रैली भी दी है। इनके से स्टॉक्स में ये लेवल्स पे आसपास आते हैं 1082 या 1067 के आसपास, तो एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है, या इसको रिटेस्ट भी बोल सकता है। कोई भी स्टॉक्स ना वन साइड ऊपर जाते तो स्टॉक्स भी वन साइड नीचे आने के चांसेस। तो स्टॉक्स को कैसे करना चाहिए, जिगजैग में जितना जाएगा, यानी देखो ऐसा स्टॉक्स चलेगा ना, तो इसको मैरिड ऑन है मेरे पास। स्टॉक्स ना ऐसा करेगा तो बेटर है अपने लिए। एक अच्छे स्टॉक्स की पहचान हो, बराबर है। और जो भी स्टॉक्स वन साइड ऊपर जाएगा वो वन साइड नीचे भी आने के चांसेस ज्यादा होता है। तो स्टॉक्स ने देखो एक प्रीवियस हाई ब्रेक करते करते ऊपर जा रहा है, इसने अभी ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया। अभी स्टॉक्स को रिटेस्ट लेवल्स कौन से है, तो 1087 और 1070, ये दो लेवल्स हैं रिटेस्ट के लिए। और इनके से स्टॉक्स ने ये लेवल ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ब्रेकआउट करने का नीचे जाके स्टॉक्स क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। अभी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो इसने ऑल टाइम हाई कितना करेक्शन किया, 45% करेक्ट किया।
वो प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं कितना करेक्शन किया ऑल टाइम से। बराबर है, इसको कॉपी करके इसके बाद ऐड कर लेता हूँ। तो स्टॉक्स लगभग लगभग 1570 या 1570, हाँ, या 1600 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। एंड इसको नेक्स्ट रजिस्टर यहाँ पे आ सकता है स्टॉक्स। तो चार्ट्स के ऊपर एक स्टॉक्स अच्छा लगता है। और दूसरा है केरन एट एक्सचेंज। इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कंफर्म किया था। इसमें वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टॉक्स का प्रीवियस हाई था, हाँ, 1012 के आसपास, बराबर है। हाँ, तो उसके बाद इसने एक अच्छा खासा करेक्शन किया देखा, 585 के आसपास है। यानी लगभग लगभग दोनों स्टॉक्स का प्राइस सेम ही है। और उसने करेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही किया, 45% के आसपास करेक्शन किया है दोनों के। इसने 41% का करेक्शन किया, उसने 45% करेक्शन किया। और उसके बाद देखो स्टॉक्स ने लास्ट वीक में मतलब स्टॉक्स ने यहाँ पे देखो एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म, 13 अप्रैल को इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म किया था। तो इसलिए हम लोग ने इसमें ट्रेड भी या प्रॉफिट बुक भी किया था हम लोगों ने। ओके, अभी स्टॉक्स को एनालिसिस कैसा करते हैं, स्टॉक्स को जो लास्ट 3-4 कैंडल्स है ना, इसको व्हाइट सोल्जर्स बोलते हैं कि 1 2 3 है। ओके, अभी स्टॉक्स को नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है 1035 के आसपास, 1012 के आसपास एक सपोर्ट्स है। और ये स्टॉक्स वीकली बेसिस पे ये लेवल से नीचे जाके क्लोज होता है, यानी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे जाके क्लोज होता है तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। ओके, 938 के नीचे जाके क्लोज होगा तो ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी अपने पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या करेंगे, ऑल टाइम ऐसे इसको जितना करेक्शन किया है वो कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। एटलीस्ट उतना तो स्टॉक्स करना चाहिए। ऐसा टेक्निकल्स का ऑब्जर्वेशन होता है। स्टॉक्स लगभग लगभग 1400 1500 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। तो ये दो स्टॉक्स है मेरे पास स्टडी करने के लिए। और भी 2-3 स्टॉक्स हैं। पहला तो है अपना अदानी पावर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। उसने 182 का सो ब्रेकआउट कंफर्म किया है और 198 उसकी प्राइस चल रही है। और वायर सेक्टर है ना, वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। मतलब भारत वायर वगैरह देखोगे ना, उसका प्राइस अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको अच्छा लगता है वो स्टॉक्स, ये दोनों भी, तो आप मुझे एनालिसिस इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे शेयर कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कोई अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।